नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत सरकार एक ऐसे डिजिटल मिशन पर काम कर रही है जो हमारे देश के कृषि सेक्टर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्रीस्टैक की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, जब देश के वित्त मंत्री खुद एक योजना की तुलना यूपीआई जैसी जबरदस्त क्रांति से करती हैं, तो समझिए ये सिर्फ एक और सरकारी स्कीम नहीं रह जाती। ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक बेहद हॉट टॉपिक बन जाता है। हमें ये समझना ही होगा कि आखिर इस तुलना के पीछे वजह क्या है और क्या ये उम्मीदें वाकई में पूरी हो सकती हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके खंगालेंगे। हम समझेंगे कि क्या एग्रीस्टैक सच में अगला यूपीआई बन सकता है, ये असल में है क्या चीज, ये हमारी कृषि की कौन सी सदियों पुरानी मुश्किलों को सुलझाएगा, इसे लागू कैसे किया जा रहा है, और हाँ, सबसे आखिर में हम वो जरूरी पॉइंट्स देखेंगे जो मेंस परीक्षा में एक अच्छा जवाब लिखने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या एग्रीस्टैक वाकई अगला यूपीआई है? इस दावे को थोड़ा परखना जरूरी है। देखिए, यूपीआई की सफलता की एक बड़ी वजह उसकी सिंप्लिसिटी थी, है ना? एक बैंक अकाउंट, एक ऐप और बस पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन एग्रीस्टैक का मामला भाई वो बिल्कुल अलग है। ये कोई सिंपल पेमेंट सिस्टम नहीं है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जिसमें जमीन के रिकॉर्ड, फसल का डेटा, किसानों की पहचान, सब कुछ एक साथ लाना है। इसके लिए सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि राज्यों के बीच गहरा तालमेल भी चाहिए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये एग्रीस्टैक है क्या, जिसकी तुलना इतनी बड़ी क्रांति से की जा रही है? चलिए समझते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं तो एग्रीस्टैक को आप कृषि का आधार कार्ड समझ सकते हैं। जैसे आधार हमारी डिजिटल पहचान है, ठीक वैसे ही ये डिजिटल आईडी हर किसान और उसकी जमीन की एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा जिसमें किसान से जुड़ी सारी जानकारी, उसकी जमीन से लेकर उसकी फसल तक, सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद होगा। और जरा इसके स्केल की बात करें तो ये आंकड़ा देखिए, लगभग 11 करोड़। सरकार का लक्ष्य इस प्लेटफॉर्म पर करीब 11 करोड़ किसानों को जोड़ने का है। ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ये योजना कितनी विशाल और कितनी महत्वाकांक्षी है। इस पूरे डिजिटल ढांचे की नींव जो है वो समझिए 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, किसान का अपना रजिस्ट्रेशन। दूसरा, उसकी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड, मतलब जो भू अभिलेख होते हैं। और तीसरा, फसल सर्वेक्षण का डेटा, जिससे ये मालूम चले कि उस जमीन पर कौन सी फसल कब उगाई जा रही है। इन तीनों को जब मिला दिया जाएगा तब जाकर एग्रीस्टैक तैयार होगा। लेकिन सवाल यह है कि भाई इतनी बड़ी और इतनी जटिल प्रणाली की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमारी खेती किसानी की उन समस्याओं में छिपा है जो दशकों बल्कि सदियों से चली आ रही हैं। जरा सोचिए उस किसान के बारे में जिसे अपनी ही जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। या फिर उस बटाईदार किसान के बारे में सोचिए जो खेत में मेहनत तो करता है लेकिन सरकारी योजनाओं का सारा फायदा जमीन का मालिक ले जाता है, और ऊपर से हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनें और वो अंतहीन कागजी कार्रवाई। एग्रीस्टैक इन्हीं सब पुरानी गहरी समस्याओं का एक मॉडर्न डिजिटल जवाब देने का वादा करता है। तो ठीक है, योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसे जमीन पर उतारा कैसे जा रहा है? आइए इसकी प्रक्रिया और टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, इसकी सफलता की चाबी ना वो राज्यों के हाथ में है, क्योंकि जमीन और कृषि ये दोनों राज्यों के विषय हैं। इसलिए राज्य सरकारें ही जमीनी स्तर पर किसानों और उनकी जमीन का डेटा इकट्ठा करके उसे वेरीफाई कर रही हैं। केंद्र सरकार इस काम में उन्हें आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है। जब ये सारा डेटा सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तब हर किसान की एक यूनिक आईडी बनेगी और फिर सभी सरकारी सेवाएं, चाहे वो सब्सिडी हो, बीमा हो या कोई और लाभ, सीधे किसान के डिजिटल खाते में पहुंच सकेंगी। सरकार ने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टारगेट भी रखा है, मार्च 2027। ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अभी काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि इसे हासिल किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि सभी राज्य पूरी तरह से इसमें सहयोग करें। चलिए अब सोचते हैं कि अगर ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो गया तो इसका किसानों की जिंदगी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर असर क्या पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्षमता वाकई में क्रांतिकारी हो सकती है।
जरा इसके नतीजों की कल्पना कीजिए। जब हर खेत का एक डिजिटल नक्शा और वेरीफाइड मालिकाना हक होगा, तो जमीन के झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। सब्सिडी उस अमीर जमींदार को नहीं मिलेगी जो शहर में बैठा है, बल्कि उस गरीब किसान को मिलेगी जो असल में खेत में पसीना बहा रहा है। शायद पहली बार बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। किसानों का वक्त और पैसा बचेगा, और जब उन्हें पता होगा कि उनके खेत की मिट्टी को किस खाद की कितनी जरूरत है, तो उर्वरकों का सही इस्तेमाल होगा और हमारी जमीन की सेहत भी सुधरेगी। और इसका आर्थिक असर भी जबरदस्त होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो लीकेज होती है, उसे रोकने से ही सरकार को हर साल लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। इस पैसे का इस्तेमाल फिर से कृषि क्षेत्र के विकास में ही किया जा सकता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को समेटते हैं और उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि अगर मेंस की परीक्षा में एग्री स्टैक पर सवाल आ जाए तो एक असरदार जवाब कैसे लिखा जा सकता है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो यह है आपके जवाब के मुख्य बिंदु। अपने उत्तर में एग्री स्टैक को सिर्फ एक योजना मत कहिए, इसे कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के तौर पर पेश कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है। जैसे सड़कें और बिजली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, डीपीआई डिजिटल दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी क्षमता बताते हुए आप सेवा वितरण में क्रांति, पारदर्शिता और किसानों की आय बढ़ाने जैसे पॉइंट्स पर जोर दें। लेकिन एक बैलेंस जवाब के लिए इसकी चुनौतियों का जिक्र करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे राज्यों के बीच सहयोग की मुश्किल, डेटा प्राइवेसी के सवाल और तकनीकी बाधाएं। और आखिर में निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि ये यूपीआई जितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा वाला एक जटिल लेकिन परिवर्तनकारी सुधार है, जिसमें भारतीय कृषि का भविष्य बदलने की क्षमता है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। क्या सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि की उन संरचनात्मक समस्याओं को सच में हल कर सकता है जो सदियों से हमारे सिस्टम का हिस्सा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस